हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट पॉइंटर विद फंक्शन और उसी बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझा लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इंट मेन से, और इंट मेन फंक्शन में इन्होंने दो वेरिएबल दे रखा है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। फिर इसने मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया है। जब मॉडिफाई फंक्शन कॉल करेगा तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर a एंड b ये लोकल वेरिएबल है जो यहाँ के एक्चुअल वेरिएबल को रिसीव करेगा, फॉर्मल वैल्यू को रिसीव करेगा, फॉर्मल पैरामीटर। फिर यहाँ पे इसने स्वैप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और फिर मेरे को आउटपुट प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू पास करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एड्रेस पास करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। जब यहाँ पे एड्रेस पास होगा तो यहाँ पे पॉइंटर टाइप वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर का स्टार यूज करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे स्टार यूज नहीं करते हैं तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सबका आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट में डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है a एंड b। जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो प्रोसेस के अंदर स्टैक क्रिएट होगा। तो मेन फंक्शन के लिए ये स्टैक क्रिएट हुआ और इसके अंदर दो वेरिएबल है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। तो a एंड b के लिए मेमोरी एलोकेट होगा स्टैक में। तो ये मेरा a वेरिएबल है और ये b वेरिएबल है। a की वैल्यू दे रखा है 2 और b की वैल्यू दे रखा है 3। फिर उसके बाद ये मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया। जब मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया तो मॉडिफाई फंक्शन के लिए भी एक स्टैक क्रिएट होगा। तो मॉडिफाई फंक्शन के लिए स्टैक क्रिएट हुआ। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है a एंड b। a एंड b इसका लोकल वेरिएबल होगा। सो इसके लिए अलग स्पेस क्रिएट होगा, अलग मेमोरी होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। तो ये वाला वेरिएबल का वैल्यू इसमें जाएगा और इस वाले b का वैल्यू इस b में जाएगा। तो फिर यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगा और b की वैल्यू 3। फिर इसने एक टेम्प वेरिएबल लिया है और ये मेरा जो इंस्ट्रक्शन है ये स्वैप का है। तो ये जस्ट स्वैप कर देगा, मीन्स a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। तो अब देखो, जब यहां तक एग्जीक्यूशन हुआ, तो ये स्वैप हुआ। तो ये जो स्वैप हुआ a एंड b में वो लोकल है मॉडिफाई फंक्शन के। स्वैप मेन फंक्शन के वेरिएबल में नहीं हुआ। a एंड b की वैल्यू मेन फंक्शन में स्टिल 2, 3 है, लेकिन मॉडिफाई फंक्शन के अंदर a एंड b की वैल्यू चेंज हो गया है। a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर a की वैल्यू स्टिल 2 और b की वैल्यू 3 है। तो इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ जो कॉल हुआ है वो मॉडिफाई फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है। तो ये
ये आउटपुट देगा ए एंड बी की वैल्यू जो मॉडिफाइड फंक्शन के अंदर है। तो मॉडिफाइड फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ। तो इसने सबसे पहले क्या आउटपुट करवाया है ए फिर बी। तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 3 और फिर बी की वैल्यू 2। फिर जब ये फंक्शन कॉल ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर होगा तो ये स्टैक पॉप करेगा और फिर इसका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल इस लाइन पे आएगा। तो ये लाइन प्रिंट करवाया है ए एंड बी की वैल्यू। तो मेन फंक्शन में ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू 3 है। तो ये आउटपुट देगा 2 3। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट हुआ 3 2 2 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब कॉल बाय वैल्यू यहाँ पे हुआ मीन्स ओनली इसका वेरिएबल पास किया। तो जो स्वैप अगर हुआ वो ओनली लोकली मॉडिफाई फंक्शन के अंदर हुआ और मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ए एंड बी उस पे इस स्वैप का कोई इफेक्ट नहीं आया। जो प्रिंटफ मेन के अंदर है वो अपना ओल्ड वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है मीन्स ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे एड्रेस पास करके पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या होगा। तो यहां पे मैंने एड्रेस पास किया, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। और ये जब पॉइंटर जब यहाँ पे एड्रेस पास हुआ तो इसको रिसीव करने के लिए पॉइंटर टाइप वेरिएबल होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंटर टाइप वेरिएबल स्टार है स्टार बी। और फिर हम यहाँ डिफरेंशिंग वेरिएबल यूज करते हैं। एड्रेस ऑफ ए पास किया मॉडिफाई फंक्शन के अंदर और एड्रेस ऑफ बी पास किया। इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है ए एंड बी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का एड्रेस 100 है और बी का एड्रेस 200 है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस पास किया। तो ये जो पॉइंटर टाइप मेरा वेरिएबल है मॉडिफाई फंक्शन के अंदर ए एंड बी वो मेन फंक्शन के ए एंड बी का एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस रिसीव करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ ए पास किया, एड्रेस ऑफ बी पास किया है। तो जो मॉडिफाई फंक्शन के अंदर होगा वेरिएबल ए एंड बी वो पॉइंटर टाइप होगा और वो एक ए का एड्रेस स्टोर करेगा। मीन्स ये पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल को ए जिसका कंटेंट है 100। ये एड्रेस है इसलिए इसको पॉइंट कर रहा है। और बी का कंटेंट 200 है और ये इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में इसने टेम्प एक वेरिएबल लिया और टेम्प में इसने डाला ए स्टार की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितना है 100। जब इस पे स्टार डालेंगे तो ये 2 को डिनोट करेगा। तो टेम्प का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट लाइन में ए स्टार इक्वल टू बी स्टार मीन्स जो ए स्टार की वैल्यू है, ए स्टार की वैल्यू कितना है 2 है, उस पे ओवरराइट हो जाएगा बी स्टार की वैल्यू। बी का वैल्यू कितना है 200। जब स्टार देंगे तो ये इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ए स्टार इक्वल टू बी स्टार मीन्स ए स्टार पे ओवरराइट हो जाएगा बी स्टार का वैल्यू। तो बी स्टार का वैल्यू कितना है 3 और ए स्टार की वैल्यू 2। तो इस पे ओवरराइट हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट वाले में बी स्टार इक्वल टू ए स्टार। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए बी स्टार इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे बी स्टार इक्वल टू टेम्प। बी स्टार मीन्स बी स्टार की वैल्यू क्या है 3 है और बी स्टार इसको पॉइंट कर रहा है। इस पे टेम्प की वैल्यू ओवरराइट होगा। तो टेम्प की वैल्यू क्या है 2। तो बी स्टार पे 2 टेम्प की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा मीन्स 2। तो देखो इस वाले इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, जब मैंने एड्रेस पास किया तो
जो मॉडिफाई अगर हुआ वो ए एंड बी के वेरिएबल पे हुआ जो मेन फंक्शन के अंदर है। जो वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर है वो इस इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट ए एंड बी के वैल्यू पे आया जो मेन फंक्शन के अंदर है। तो अब देखो अगर नेक्स्ट लाइन में इसने प्रिंट करवाया ए एंड बी की वैल्यू जो मॉडिफाई फंक्शन के अंदर है, तो अगर यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू अगर प्रिंट करता है ये, तो ये ए की वैल्यू कितना है 100, बी की वैल्यू कितना है 200, तो इसका आउटपुट होगा 100 और 200। अब देखो जब यहाँ का इंस्ट्रक्शन समाप्त होगा तो ये मेरा फंक्शन पॉप करेगा, तो ये मेरा स्टैक पॉप करेगा, तो ये स्टैक पॉप हुआ, फिर एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये प्रिंट कर रहा है ए एंड बी की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है 3, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। पहले ए की वैल्यू कितना था 2 और बी की वैल्यू 3 था, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने से ए एंड बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जब ए एंड बी की वैल्यू जब प्रिंट करवाएंगे तो ए यहाँ पे 3 देगा, बी 2 देगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 3 2। और नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया होता ए स्टार बी स्टार की वैल्यू, अगर यहाँ पे ये प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो ए की कंटेंट कितना है 100 और ए स्टार मीन्स इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू की क्या हो चुका है 2 से 2 पे ओवरराइट होकर 3 हो चुका है, तो ये आउटपुट देता 3। और बी स्टार की, और फिर नेक्स्ट में बी स्टार प्रिंट करवाया है, तो बी स्टार की वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू है तो इसका वैल्यू क्या हो चुका है, पहले 3 था अब क्या हो चुका है 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करता है। और फिर ये स्टैक पॉप होता और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आता और यहाँ पे भी वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो जो मॉडिफाई अकर हुआ है वो मेन फंक्शन के अंदर अकर हुआ है, तो यहाँ पे भी ए एंड बी की वैल्यू 3 एंड 2 प्रिंट करता है, 3 एंड 2। अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ ए पास किया, एड्रेस ऑफ बी पास किया, यहाँ पे पॉइंटर टाइप वेरिएबल रिसीव किया, बट यहाँ पे मैं स्टार का यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पे स्टार का यूज नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। रिसीव किया या पॉइंटर टाइप वेरिएबल ए स्टार और बी स्टार द्वारा जो लोकली है मॉडिफाई फंक्शन के अंदर, तो मॉडिफाई फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल है ए एंड बी, जो ए के एड्रेस को स्टोर किया है और बी के एड्रेस को स्टोर किया है। तो ये मॉडिफाई फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, तो इसका भी एक एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस मान लेते हैं, इसका 2000। फिर नेक्स्ट लाइन में इसने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, तो टेम्प एक वेरिएबल लेते हैं। फिर इसने टेम्प में ए की वैल्यू डाला, तो ए की वैल्यू 100 है, उसमें टेम्प में डाल दिया। फिर कंटेंट ऑफ बी को ए में डाला, तो ए के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा बी का एड्रेस, और फिर बी में टेम्प की वैल्यू डाला, टेम्प का वैल्यू कितना है 100, तो बी में 100 इसने डाला। और फिर इसने क्या प्रिंट करवाया है परसेंटेज ऑफ डी ए एंड बी, तो ए की वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे, ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 100, तो ये आउटपुट दे देगा 200 और बी की वैल्यू 100। फिर यहाँ से ये स्टैक मेरा पॉप करेगा, फिर एग्जीक्यूशन इस मेन फंक्शन के अंदर आएगा। मेन फंक्शन के अंदर इसने क्या प्रिंट किया है, ए एंड बी की वैल्यू, देखो ए एंड बी की वैल्यू
इसके एग्जीक्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो स्वैप फंक्शन जो हुआ है, ये जो स्वैप इंस्ट्रक्शन है, वो सिर्फ इसके एड्रेस को स्वैप किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार का यूज नहीं किया। और हाँ, एक बात और, कि यहाँ पे जब मैंने जब ए मेरा एड्रेस रिसीव कर रहा है और ए की वैल्यू मैंने टेम्प में डाला है, तो ये मेरा पॉइंटर टाइप होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर देने लगेगा। तो फिर जब फंक्शन कॉल ओवर हुआ, तो इसका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल यहाँ आया, तो फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा ए एंड बी, जो मेन फंक्शन के अंदर है। तो मेन फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू स्टिल 2 है और बी की वैल्यू 3, तो ये आउटपुट दे देगा 2 एंड 3। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ स्टार का यूज करते हैं, सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन के अंदर स्टार का यूज करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा ही काम करेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखते हैं कि ए स्टार क्या प्रिंट करेगा। जब वैल्यू ऑफ ए स्टार करेंगे, तो इसका ए स्टार का कंटेंट कितना है, 200, मीन्स ये स्टोर किया है एड्रेस 200। तो 200 पे मेरा कौन सा वेरिएबल है, ये बी है, तो ये बी को पॉइंट करेगा। और बी का कंटेंट कितना है, 100, तो ये ए को रिफर करेगा। तो जब यहाँ पे ए स्टार का जब प्रिंट करवाएंगे, जब ए स्टार प्रिंट करवाएंगे, 3 प्रिंट करेगा। और जब बी स्टार यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, तो ये 2 प्रिंट करेगा। और फिर जब यहाँ से एग्जीक्यूशन ओवर होगा, तो ये स्टैक मेरा पॉप करेगा। फिर एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के अंदर आया, और मेन फंक्शन के अंदर इसने ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट किया है, और ए एंड बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो इस इंस्ट्रक्शन के कारण जो स्वैप मेरा हुआ, वो सिर्फ एड्रेस जो ए एंड बी मॉडिफाई फंक्शन के लोकली है, उसके कंटेंट में चेंज आया है, और उसका कंटेंट एड्रेस है। सो ये फंक्शन सिर्फ जो एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी की वैल्यू को स्वैप किया है, वो भी लोकली स्वैप किया है। तो ए एंड बी जो मेन फंक्शन के अंदर जो ए एंड बी है, उस पे इस प्रोग्राम का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये स्टिल प्रिंट करेगा ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। इस क्वेश्चन का ये आउटपुट आया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉइंटर के साथ हम लोग खेल सकते हैं। जब स्टार यूज नहीं करेंगे, मीन्स डीरेफरेंसिंग वेरिएबल जब यूज करेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा, और विदाउट डीरेफरेंसिंग वेरिएबल ये क्या आउटपुट आएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन गेट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।